डॉक्टर ने जब रिपोर्ट देखी तो सिर्फ इतना कहा, आपको पता भी नहीं चला और शुगर इतनी बढ़ गई। ये सुनकर मरीज हैरान रह गया, क्योंकि उसे तो कोई खास तकलीफ महसूस ही नहीं हुई थी। बस थोड़ी थकान, थोड़ी बेचैनी और रात में बार बार प्यास लगना, इन सब को उसने मामूली समझकर नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन असलियत यह है कि डायबिटीज शुरुआत में बहुत चुपके से आती है, बिना शोर मचाए, बिना किसी बड़े दर्द के। ये धीरे धीरे शरीर के अंदर अपनी जगह बनाती है, और जब तक इंसान को एहसास होता है तब तक बहुत नुकसान हो चुका होता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो 7 शुरुआती लक्षण, जिन्हें अगर आपने वक्त रहते पहचान लिया तो आप न सिर्फ बड़ी बीमारी से बच सकते हैं, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी को बेहतर तरीके से संभाल भी सकते हैं। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि 5वां और 6ठा लक्षण अक्सर लोग सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं और वही सबसे खतरनाक साबित होता है। तो शुरू करने से पहले, अगर आप सेहत से जुड़ी ऐसी जानकारी रोज पाना चाहते हैं तो चैनल को अभी लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आने वाली हर जरूरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए अब बात करते हैं पहले लक्षण की, जो है बार बार प्यास लगना और मुंह का सूखना। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप दिन भर पानी पीते रहते हैं फिर भी प्यास बुझती नहीं और मुंह बार बार सूखा सूखा लगता है, तो यह सिर्फ मौसम की गर्मी नहीं बल्कि शरीर का एक इशारा हो सकता है। जब खून में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो शरीर उस अतिरिक्त शुगर को बाहर निकालने की कोशिश करता है, और इस प्रक्रिया में शरीर से ज्यादा पानी निकल जाता है। नतीजा यह होता है कि शरीर में पानी की कमी हो जाती है और दिमाग बार बार यह संकेत भेजता है कि प्यास लगी है। अगर यह समस्या हफ्तों तक लगातार बनी रहे और सामान्य पानी पीने से भी राहत न मिले तो इसे हल्के में लेना सही नहीं है। इसी के साथ जुड़ा हुआ है दूसरा लक्षण, यानी बार बार पेशाब आना, खासकर रात के समय। अगर आपको या आपके किसी अपने को रात में 2-3 बार उठकर वॉशरूम जाना पड़ता है और यह आदत अचानक से बढ़ गई है, तो यह भी शरीर में बढ़ी हुई शुगर का संकेत हो सकता है। दरअसल किडनी जब खून में मौजूद अतिरिक्त शुगर को छानकर बाहर निकालने की कोशिश करती है तो उसके साथ ज्यादा पानी भी बाहर निकलता है, जिससे पेशाब की मात्रा और फ्रीक्वेंसी दोनों बढ़ जाती है। बहुत से लोग इसे उम्र बढ़ने का असर या पानी ज्यादा पीने का नतीजा समझकर टाल देते हैं, लेकिन अगर यह लक्षण लगातार बना रहे तो एक बार शुगर टेस्ट करवा लेना समझदारी है। अब बात करते हैं तीसरे लक्षण की, जो है बिना किसी वजह के थकान महसूस होना। सोचिए, आप रात को पूरी नींद लेते हैं, खाना भी ठीक से खाते हैं, फिर भी दिन भर शरीर में सुस्ती और कमजोरी बनी रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डायबिटीज में शरीर की कोशिकाएं खाने से मिलने वाली ग्लूकोज को ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाती। यानी शुगर खून में तो मौजूद रहती है, लेकिन वह एनर्जी के रूप में शरीर की कोशिकाओं तक पहुंच नहीं पाती। नतीजा यह होता है कि शरीर को बाहर से भरपूर पोषण मिलने के बावजूद अंदर से एनर्जी की कमी महसूस होती रहती है। अगर आपको लगातार थकान, आलस और काम में मन न लगने जैसी स्थिति महसूस हो रही है, और यह सिर्फ 1-2 दिन की बात नहीं बल्कि हफ्तों से चल रही है, तो इसे सिर्फ स्ट्रेस या नींद की कमी समझकर नजरअंदाज मत कीजिए। चौथा लक्षण है धुंधला दिखाई देना। अचानक से अगर आपको पढ़ने लिखने में दिक्कत होने लगे, मोबाइल या टीवी की स्क्रीन धुंधली नजर आए या दूर की चीजें साफ न दिखें, तो इसका सीधा असर आपकी आंखों की सेहत पर पड़ रहा हो सकता है। दरअसल जब खून में शुगर की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो यह आंखों के लेंस के आकार पर असर डालती है, जिससे नजर धुंधली महसूस होती है। कई बार लोग सोचते हैं कि उनकी उम्र बढ़ रही है, इसलिए नजर कमजोर हो रही है और चश्मे का नंबर बदलवा लेते हैं, लेकिन असली वजह कहीं और होती है। अगर यह समस्या बार बार हो रही है तो सिर्फ आंखों के डॉक्टर के पास जाने से पहले एक बार ब्लड शुगर भी चेक करवा लीजिए। अब आता है 5वां लक्षण, जिसे लोग सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं, और वह है घाव या चोट का देर से भरना। अगर आपके शरीर पर कोई छोटी सी चोट, कट या घाव हुआ है और वह सामान्य समय से कहीं ज्यादा वक्त लेकर भर रहा है, तो यह एक गंभीर संकेत हो सकता है। ज्यादा शुगर की वजह से खून की नसें और खून का बहाव प्रभावित होता है, जिससे शरीर के जिस हिस्से में चोट लगी है वहां तक खून और पोषण ठीक तरह से नहीं पहुंच पाता। इसी वजह से घाव भरने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और कई बार मामूली सा घाव भी लंबे समय तक ठीक नहीं होता। अगर आपने भी महसूस किया है कि पहले जो चोट हफ्ते भर में ठीक हो जाती थी, अब वही ठीक होने में 2-3 हफ्ते लग रहे हैं, तो यह इशारा नजरअंदाज करने वाला बिल्कुल नहीं है। छठा लक्षण है हाथ पैरों में झंझनाहट, सुन्नपन या चींटियां चलने जैसा एहसास होना। बहुत से लोग इसे नस दबने की वजह से होने वाला मामूली दर्द समझ लेते हैं, लेकिन अगर यह एहसास बार बार हो रहा है, खासकर पैरों की उंगलियों में या हाथों की हथेलियों में,
तो यह नर्व डैमेज का शुरुआती संकेत हो सकता है। लगातार बढ़ी हुई शुगर धीरे धीरे नसों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है, जिससे यह झनझनाहट या सुन्नपन महसूस होता है। शुरुआत में यह लक्षण हल्का सा लगता है, इसलिए ज्यादातर लोग इसे टाल देते हैं, लेकिन अगर वक्त पर ध्यान न दिया जाए तो यही समस्या आगे चलकर बड़ी परेशानी का रूप ले सकती है। और आखिरी यानी 7वां लक्षण है अचानक वजन कम होना, वो भी बिना किसी डाइटिंग या एक्सरसाइज के। अगर आप सामान्य तरीके से खाना खा रहे हैं, कोई खास डाइट फॉलो नहीं कर रहे, फिर भी वजन लगातार घट रहा है, तो ये चिंता की बात हो सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब शरीर की कोशिकाएं खाने से मिलने वाली शुगर को एनर्जी के रूप में इस्तेमाल नहीं कर पाती, तो शरीर एनर्जी के लिए मसल्स और फैट को तोड़ना शुरू कर देता है। इसी वजह से वजन तेजी से घटने लगता है, भले ही खाना पीना पहले जैसा ही चल रहा हो। यह लक्षण अक्सर लोगों को अच्छा लगता है, क्योंकि वजन कम होना अपने आप में एक अच्छी बात मानी जाती है। लेकिन बिना मेहनत के अचानक वजन घटना शरीर का एक गंभीर संकेत हो सकता है। अब सवाल यह उठता है कि अगर यह लक्षण नजर आए तो करना क्या चाहिए। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि घबराने की बजाय जागरूक होना चाहिए। इन लक्षणों का मतलब यह नहीं कि आपको तुरंत डायबिटीज है, लेकिन इनका मतलब यह जरूर है कि आपके शरीर को जांच की जरूरत है। नजदीकी क्लिनिक या अस्पताल जाकर एक साधारण ब्लड शुगर टेस्ट करवा लेना, जिसमें फास्टिंग शुगर और पोस्ट मील शुगर दोनों चेक हों, आपकी सेहत को लेकर सबसे बड़ा और सबसे आसान कदम हो सकता है। अगर रिपोर्ट सामान्य आती है तो भी यह जानकारी आपके पास रहेगी, और अगर कुछ गड़बड़ निकलती है तो शुरुआती स्टेज में इसे कंट्रोल करना कहीं ज्यादा आसान होता है, बजाय इसके कि बीमारी बढ़ जाने के बाद इलाज शुरू किया जाए। साथ ही रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ छोटी छोटी आदतें अपनाकर भी शुगर को कंट्रोल में रखा जा सकता है, जैसे खाने में मीठी चीज़ों और प्रोसेस्ड फूड की मात्रा धीरे धीरे कम करना, रोजाना कम से कम 30 मिनट पैदल चलना, पानी सही मात्रा में पीना और रात को समय पर सोना। ये छोटी छोटी आदतें सुनने में मामूली लगती हैं, लेकिन लंबे समय में यही आदतें शरीर को अंदर से मजबूत बनाती हैं और शुगर लेवल को संतुलित रखने में बड़ी मदद करती हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, शरीर कभी भी अचानक बीमार नहीं होता। वह हमेशा पहले इशारा देता है, हल्के हल्के संकेतों के जरिए बताने की कोशिश करता है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा। ज्यादा प्यास लगना, बार बार पेशाब आना, थकान, धुंधला दिखना, घाव का देर से भरना, हाथ पैरों में झंझनाहट और अचानक वजन घटना, यह 7 संकेत शरीर की वह भाषा है जिसे समझना बहुत जरूरी है। जितनी जल्दी इन्हें पहचाना जाए, उतनी जल्दी सही कदम उठाया जा सकता है और बड़ी बीमारी से बचा जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो जानकारी से भरपूर लगी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और अपने परिवार के उन सदस्यों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिन्हें इस जानकारी की सबसे ज्यादा जरूरत हो सकती है, क्योंकि शायद आपका यह एक शेयर किसी की सेहत बचाने में मदद कर सके। साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए कि इन 7 लक्षणों में से आपने या आपके किसी अपने ने कौन सा लक्षण महसूस किया है। और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो वह भी नीचे कमेंट करके पूछिए, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। सेहत से जुड़ी ऐसी ही जरूरी और भरोसेमंद जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपना और अपनों का ख्याल रखिए और मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जरूरी जानकारी के साथ।